बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बंधु, जब नारद जी कहने लगे भैया कि मेरी खड़ताल तमूरा या सबे ले जाए, लेकिन मैं तो एक बात पूछूं, तुम इतना जो पाप कर रहे हैं, मनुष्य ने मार रहे हैं, अनेक अहिंसक जीवन ने मार रहे हैं, कितनों कितनों रोज तुम पाप कर रहे हैं, या तुम्हारे घर वाले इस पाप के भागी हैं? इस बात को तुम पूछ के आओ और मुझे जवाब दो। वाल्मीकि जी ने सोचो चतुर्वन रो जाता, मैं पूछ के जाऊंगा तू यहां से चले जाएगा। वाल्मीकि जी ने नारद जी को एक पेड़ पे बांध दिया। बट अब तो विश्वास है जाए। आज जैसे ही वाल्मीकि जी घर पहुंचते हैं तो अपने पूरे बच्चे परिवार से पूछा कि जो मैं पाप से धन अर्जित करता हूं, क्या आप उसके सहभागी हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। आपका धर्म है इस घर का लालन पालन करना, चाहे आप चोरी करके लाओ या सत्यता से लाओ, पाप और पुण्य के भागी स्वयं आप हैं। आज हम कितने कितने अनैतिक कार्य से धन कमा रहे हैं, लेकिन ये धन अनैतिक कार्य से कमाया हुआ धन अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर जीव को करता है, और धर्म से कमाया हुआ धन धर्म मार्ग के लिए कहीं मंदिरों का निर्माण कराएगा, किसी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कराएगा, किसी साधु संतों को दान देगा। आज वाल्मीकि जी लौट के आए तो नारद जी ने पूछा, भैया क्या कहा घर वालों ने? आंखों से आंसू की धार बहने लगी और चरणों में गिर पड़े कि महाराज, मैंने कितने अनजाने में और जानने में कितने अनेक नरसंहार किया है, कृपा करके अब मेरे घर वालों ने कह दिया कि आप ही पाप और पुण्य के स्वयं भागीदार हैं, हमारा तो लालन पालन करना आपका कर्तव्य है। आज मन में बड़ी गिलानी आ गई और नारद जी ने राम नाम का मंत्र दे दिया। बांध गठरी में रे भाया, बांध गठरी में। आज नारद जी ने राम नाम मंत्र दे दिया। इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक एक आसन पर विराजमान रत्नाकर, जो वाल्मीकि के नाम से कैसे उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, हजारों वर्ष तप किया, चींटियों ने घर बना लिया। चींटियों का जो घर होता है उसको कहते हैं बामी, और बामी से ही नाम पड़ गया वाल्मीकि। भक्तमाल में वाल्मीकि जी का बहुत सुंदर चरित्र है। एक वाल्मीकि, उसको कहते हैं स्वयपच भक्त, एक हरिजन पैदा हुआ, वो भगवान के बड़े भक्त हुए। ये आगे चल के रत्नाकर, इनका नाम फिर भगवान की कृपा से ये ऋषियों में शुमार हुए, तो इन्होंने फिर वाल्मीकि रामायण संस्कृत में इन्होंने लिख ली। अब इन पर राम नाम तो रटना आया नहीं, तो नारद जी ने कह दिया तुम
मरा मरा करो। देखो भगवान कितनी बड़ी कृपा करके गए नारद जी। क्यों अत्याचारी है, राम से तो पहले बैर करेगा, ये मरा मरा कहेगा तो अपने आप राम ले भी जाएगा। और एक दिन राम नाम लेना ही प्रारंभ कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। आज वाल्मीकि जी उल्टे नाम से ही भक्ति करो, चाहे बैरते करो, भाव को भाव अनख आलस। भाव को भावी अनख आलस। कंस ने बैर से, गोपियों ने प्रेम से, किसी भी रूप में करो भगवान प्राप्त हो ही जाते हैं। रावण ने द्वेषता से भगवान को भजा, सीता को माध्यम बना के, अब मुक्ति तो भगवान को करनी ही पड़ी। इधर आज आत्मदेव पंडित जी को बहुत गिलानी हुई। ऋषि ने भागवत के 10वें स्कंद का ज्ञान दिया कि इन श्लोकों को पढ़ते आपकी मुक्ति हो जाएगी। बद्रिकाश्रम के लिए चले गए। इधर धुंधकारी का आतंक बढ़ता चला गया। घर पे जितनी संपत्ति रोज ले जाए, मदरा पान करे। नौबत ऐसी आ गई, एक दिन कहीं घूम रहा था, अचानक गड़काओं पर नजर पड़ गई। पांच वैश्याओं को अपने घर पर ले आया। अब वैश्याओं को धन चाहिए। धुंधकारी अब माता पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। माता को मारना शुरू कर दिया। माँ धन ला, मदरा पान करना है, इनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है। उधर गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थों में चले गए। इधर अब माता रोज का कष्ट से कैसे निवृत्ति पाए, तो माता ने सोचा इससे तो मरना ही अच्छा है। माँ शब्द में कितनी ममत्व है, कितनी ममता है। जो 9 महीने गर्भ में एक कितने भारे पत्थर की तरह कितना कष्ट सहती है, और समय आने पर हम माँ को अपने दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। माँ का ऋण कभी उन्नत नहीं हो सकता है जीव। एक समय की घटना है बंधुओं। आज से 450-500 साल पहले की घटना है। एक राजा हुए टोडरमल। राजा टोडरमल बड़े दयावान छत्रपति सम्राट धर्मनिष्ठ राजा। समयानुसार अपनी
प्रजा का लालन पालन करते और धर्म में प्रवृत्त रहते। पड़ोस के राजाओं ने एक दिन देखा कि ये राजा टोडरमल की यश कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, तो दुष्ट राजाओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया, उसके नगर पर। और महाराज टोडरमल के पिता को खत्म कर दिया। टोडरमल के पिता को खत्म कर दिया। राजा टोडरमल में एक दिन अवमान आ गया और माता से कहने लगा, मैया मेरे पास सब कुछ है क्योंकि पिताजी छोड़ के गए, क्या जीव मां तुम आराम से प्रेम से रहती हो, किसी का तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है? मां ने कहा नहीं बेटा, कोई कर्ज नहीं है, सबका आराम से पिता शासन करते थे। एक दिन महाराज के यहाँ पर एक ऋषि आते हैं। राजा टोडरमल सिंहासन पर विराजमान थे, ऋषि दरबार में गए, राजा ने प्रणाम किया, अर्घ आचमन दिया राजा को, संत को बैठाया गया। संत से महाराज ने पूछा, महाराज आप बड़े खुश हैं, कोई परेशानी आपको तप में पूजा में? पर नहीं, सब अच्छा चल रहा है। ऋषि ने पूछा, महाराज आप कैसे हो? महाराज बड़ी कृपा है और मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, मैं कर्ज मुक्त हूं। जीव के ऊपर 3 ऋण हमेशा रहते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इधर राजा अवमान के बस, क्योंकि पिताजी बहुत साम्राज्य छोड़ के गए, प्रजा छोड़ के गए। संत ने कहा, बड़ी हंसी आई संत को कि हे राजा, जीव के पास ऋण तो कोई उन्नति नहीं होता है, इस ऋण से तो कोई उन्नति नहीं होता है, तुम कैसे हो गए? नहीं महाराज, मेरे ऊपर तो किसी का नहीं है। संत ने कहा, तुम अपनी माता से पूछना। और संत ऐसा कहकर चले जाते हैं। जैसे ही राजा टोडरमल अपनी माता के कक्ष में गया, माता को प्रणाम किया, माता मेरे ऊपर किसी का कर्ज है? पिताजी कहीं मेरे ऊपर कहीं वही खाता में कोई लिख के गए? माता ने कहा, नहीं बेटा, अब वो तो माँ है। माँ कहने लगी, इस पुत्र में कहीं अवमान जागृत होने लग गया, और जब जीव में अवमान आ जाता है तो वो पतन के मार्ग को प्रशस्त करता है। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं माँ, बता तो सही, मेरे ऊपर किसका कर्जा है? माँ ने कहा, मेरे जो संत कह के गए हैं कि तुम तेरी माँ का कर्जा है। माँ बताओ, तुमको कितना धन चाहिए? खजाना खोल दूं, राजपाट सौंप दूं, बताओ, आप अपने आज कर से निवृत्त हो जाओ। मैं अपने सिर पे ये कलंक लेके नहीं मरना चाहता। माँ कहने लगी, ठीक बेटा, ठीक है बेटा।
माँ ने कहा बेटा तुझे जब यही बात है, कर्ज चुकाने की बात है, तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ 1 महीने रहना पड़ेगा। शादी तक नहीं हुई राजा की, युवा अवस्था, जवान, धन का अवमान, बल का अवमान, सेना का अवमान, और मां के ही कक्ष में राजा टोडरमल पुत्र जो उनके थे, एक खाट पलंग अपनी मां के पास लगा लिया। 10-15 दिन व्यतीत हुए, कोई कष्ट नहीं, सुख सुविधा में सो रहे माँ बेटे। भगवान की एक दिन ऐसी कृपा, कालवश ऐसा घटना घटी कि राजा की मां को बुखार आ गया। बेटा पानी लेके आना। अब राजा जल्दी से गया, लो मां पानी लो। पानी पी के मां सो गई। थोड़ी देर बाद फिर मांगा, बेटा पानी लो। मां ने थोड़ा पी लिया, थोड़ा फैल गया। 10-15 मिनट बाद फिर मांगा, रात्रि का समय, अब 12-1 बजे तो आदमी को बार बार कोई उठाए तो बड़ी परेशानी आती है। राजा ने कहा, मैया तुम पीती कम हो, फैलाती ज्यादा हो। बेटा बड़ी बूढ़ी हूं, हाथ हल जाता है, कोई बात नहीं। फिर 10 मिनट बाद, बेटा पानी लाना, गला सूख रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। अब राजा के क्रोध की अग्नि बढ़ने लगी। मैया ने सोचा अभी लोहा गर्म नहीं हुआ, और जब लोहा गर्म हो जाता है तभी कटता है, क्योंकि गर्म लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। और फिर 10-15 मिनट बाद माता ने पानी सारा फैला लिया, पिया कम और सारा बिस्तर गीला हो गया। अब तो बिस्तर गीला हो गया, माता बिस्तर हटाए और दूसरे बिस्तर करे और फिर सुला दे। 15-20 मिनट बाद फिर मैया, बेटा पानी लियो। अब राजा पर सहन नहीं हुआ, मैया बार बार पानी, कितना पानी पीती है? बस बेटा, तू तो कर्ज चुकाने चला था रे, 10 बार तूने पानी पिला दिया, बस इतने में ही कर्ज चुक गया। तुझे पता है तू कैसे पैदा हुआ, कैसे कष्टों से मैंने तुझे पाला है, कैसे पैदा हुआ। आज माता राजा अपने पुत्र से कहती है, वर्षा का समय था जब तू पैदा हुआ, धूप निकलती नहीं, रोज वर्षा हो, तेरे वस्त्र सूखे नहीं, रात्रि में रोज कितनी बार मेरे आंचल को भिगो देता, सारा पल्लू भीग जाता, अपने छाती पर तुझे सुलाती। फिर क्या हुआ? तुझे पता नहीं कि तेरे पिता धर्मशील राजा थे, बड़े यश के साथ साम्राज्य को स्थापित किया, लेकिन पड़ोस के राजाओं को तेरे पिता की यश कीर्ति सहन नहीं हुई, और एक दिन रात्रि में आक्रमण कर दिया और तेरे पिता की हत्या कर दी। उस समय में गर्भवती थी, मैंने विचार किया मैं आत्महत्या कर लूं,
लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ कैसे बचेगा। फिर मैंने विचार बदला, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने गर्भ की रक्षा करूंगी। कुछ गुप्तचरों के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि आज रात्रि के समय राजा मेरे को भी मारना चाहते हैं, तो मैं दासी का भेष बना के और रात्रि में अपने रानी के श्रृंगार आभूषण उतार के एक दासी का भेष बना के, जो मेरे महल में एक दासी थी उसके घर में मैंने रात्रि में जाके शरण ली। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। दासी के यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं थी, एक कमरा था वो भी फूटा टूटा सा था। खाने के लिए वो मेहनत मजदूरी करती, पहले तो मेरे महल में करती, जब तो उसके यहाँ 2 वक्त का भोजन प्रसादी हो जाती, लेकिन अब मैं भी वहां से आ गई और अब कैसे उसका लालन पालन हो, थोड़ा बहुत करती, उससे हम दोनों का पेट भरती। एक दिन एक ऋषि उस दासी के घर से भिक्षा मांग रहे थे। दासी थी नहीं तो मैं आई और मैंने ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे देव ऋषि, हे देव ऋषि, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मालिक नहीं है, नहीं। हो सकता है तो मेरे ऊपर ये कृपा कर दो कि मेरे गर्भ में क्या संतान है। ऋषि बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा, माता मैं ऐसे नहीं बता सकता, ये संसार का नियम है और एक ऋषि की तपस्या है, शास्त्र ऐसा निर्णय नहीं करते। लेकिन फिर माता ने चरणों में प्रणाम किया, माँ, हे ऋषि देव, मैं बहुत कष्ट से व्याप्त हूँ। मैंने अपने उस ऋषि देव को परिचय तक नहीं दिया कि मैं एक सम्राट की पत्नी हूं। ऋषि देव ने भगवान का ध्यान किया और कहा कि हे बेटी, तेरे गर्भ में जो पुत्र, जो गर्भ है, वो एक श्रेष्ठ रत्न पैदा होगा। लेकिन कहा, अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ तो ये छत्रपति सम्राट बनेगा, अगर ये दोपहर में पैदा हुआ तो ये व्यापारी बनेगा, और अगर रात्रि में हुआ तो भिखारी बनेगा। मैंने उस दिन निश्चय कर लिया कि तुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही पैदा करूंगा, तुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही जन्म दूंगी, चाहे मुझे कितनी ही वेदना क्यों ना से करनी पड़े। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा, प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। ऋषि देव चले जाते हैं। ये बात मैंने अपनी दासी से कहा। एक तरफ जहां प्रसव गर्भ, जब माता के पेट में जब गर्भ रहता है तो उसको आराम दिया जाता है, लेकिन मैंने आराम नहीं, मैंने वेदना को जन्म दिया है। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं छत्रपति सम्राट पैदा करूंगी और अपने पिता, तेरे पिता के दुष्टों से तुझे लड़ा के उसी साम्राज्य को स्थापित करूंगी। और समय ऐसा आया कि आज माता के प्रसव के दर्द होना प्रारंभ हुआ। दोपहर का समय था, माता को ऋषि की बात याद आ गई कि अगर बच्चा, संत ने कहा था दोपहर में पैदा होगा तो व्यापारी बनेगा, और मैं कौन हूं? एक राजा की पत्नी, मुझे व्यापार तो करना नहीं।
मैंने तभी अपनी एक दासी, मैं जिस घर में रह रही थी उस दासी को, सहेली को आवाज दी, बहन तेरे घर में कोई रस्सी हो तो वो रस्सी ले आ। दासी ने अपना छोटो सा घर सबरे घर में देखी, कहीं रस्सी तक नहीं मिली। जैसे ही अपनी गैया के पास गई तो गैया कोई जेवरा लेके आ गई। मैंने कहा बहन ये मेरी दोनों जांग और इस रस्सी से बांध दे। कितनी वेदना सहन करी होगी उस माँ ने। दोनों जांग रस्सी से बांध दी और बहन तेरे घर की जो छत में कुंदा है उससे मेरे पैरों को ऊपर कर दे और सिर को नीचे कर दे। जैसे ही शाम का समय आया दर्द बढ़ने लगा। जब दर्द ज्यादा होता है तो जीव को, यमराज तक के मुझे दर्शन हो गए। यमराज कहने लगे चल अब हम तुझे लेके चल रहे हैं, खोल तेरी रस्सी। लेकिन मैंने यमराज से भी कह दिया कि जब तक मैं एक माँ हूँ और मैं एक पतिव्रता हूँ और जब तक मैं अपने संतान को जन्म नहीं दे दूंगी तब तक मैं किसी को परास्त करने की सामर्थ्य रखती हूँ। मैं ऐसी क्षत्राणी हूँ। अनेक बार मैंने इतनी वेदनाएं सहन करी, बार बार दर्द की पीड़ा। दासी ने कहा बहन अब खोल दूं? नहीं। रात आ गई, फिर वो बात याद आ गया, अगर रात में बच्चा पैदा हुआ तो भिखारी बनेगा। फिर मैंने मन में धारण की, समय के अनुसार जैसे ही 4 बजे और मुर्गा ने बाग दी, मैंने कहा बहन मेरी रस्सी खोल दे और भगवान की कृपा से प्रसव हो गया तो बेटा तू पैदा हो गया। राजा टोडरमल मैया के चरणों में गिर पड़ा। माँ, हे माँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैंने आपसे इतने असत्य वचन कहे, मेरी खाल तेरे चरणों में भी काम आए, जूती बनाकर भी पहनूं तो भी मैं तेरे कर्ज को नहीं चुका सकता। तू तो बेटा कर्ज चुकाने चला, मैंने तुझको कैसे जन्म दिया। और समय आने पर राजा टोडरमल को माता ने पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। फिर उन विरोधियों के साथ युद्ध किया और अपने पिता का बदला लेके साम्राज्य स्थापित किया। एक माँ, एक स्त्री ही ऐसा कर सकती है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना,
उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। जीवन में कभी माँ बाप का कर्ज नहीं चुकता जीव से, ये हमारी बड़ी भूल है। मैं सभी से अनुरोध करूं कि सब अपने अपने फर्जों का पालन करें। इधर 5 वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में ले आया। माता को भगा दिया, डंडे से पीटकर माता पड़ोस में जाके कुएं में गिर पड़ी और मर गई। इधर धुंधकारी का आतंक बढ़ने लगा। वैश्याओं ने विचार किया, अब वैश्याओं को तो रोज धन चाहिए, किसी दिन आज हमारे लिए ये हार लाओ, आज वो लाओ। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि कहीं राजा को इस धुंधकारी की पता चली तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। एक दिन धुंधकारी धन लेके आया, मदरापान करके, सुरापान करके, आज भोजन तक नहीं किया, खाट में लेट गया। वैश्याओं ने सोचा आज ये समय सही है, रस्सी से खाट में बांध दिया धुंधकारी को। जब नहीं मरा गला दबा के तो जलते अंगारों को उसके मुख में डाल दिया। तप्तांग का तड़प तड़प के चिल्ला चिल्ला के और मर गए। वैश्याओं से आज देखी के गांव में रात्रि के समय सारा धन बटोर के और वैश्याएं नगर को छोड़कर चली गई। धुंधकारी आज प्रेत बनकर भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज को जैसे ही पता चला तीर्थ में कि पिताजी वन के लिए चले गए, माता की मृत्यु हो गई और भाई धुंधकारी वैश्याओं गड़काएं धन लेकर और मार के चली गई, तो उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते पिंडदान किए। अब कोई भी कार्य करें तो संकल्प होता है। अब संकल्प ले तो वो तो अपने पिताजी का ही तो नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अब धुंधकारी जी तो किसके गोत्र के? मौसी के। तो कैसे मुक्ति मिले, कैसे उनका आह्वान हो? अनेक तीर्थों में जाके पिंडदान किए, यज्ञ किए उनके निमित्त, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। गया में आए, गया में पिंडदान किया। एक दिन रात्रि के समय जैसे ही अपने पिता के घर में प्रवेश किया, गोकर्ण जी महाराज ने रात्रि में लेट रहे थे तो आए धुंधकारी, कभी भैंसा बनके, कभी हाथी बनके, कभी अश्व बनके, कभी गज बनके, कभी अग्नि की ज्वाला बनके, कभी प्रेत बनके, ऐसे ऐसे रूपों में प्रकट हो। कभी मनुष्य बन जाए। अब तो गोकर्ण जी को जैसे ही एकदम अचानक जब स्वप्न देखता आदमी भयभीत सा होकर एकदम खड़ा हुआ, अब वही चित्र फिर सामने। तुरंत अपने कमंडल से जल लिया, एकदम जल अभिमंत्रित करके धुंधकारी पर छिड़का, प्रेत पर छिड़का। अब तो वो बोलने लगा, भैया कौन हो? अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामत स्वकीये
दोषेण ब्रह्म तत्व नासित मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। मैंने अनेक बुरे कर्मों से इस ब्राह्मण तत्व को खत्म कर दिया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे भैया तो मैंने तो तुम्हारे लिए अनेक यज्ञ किए, अनेक पाठ पूजाएं की, गया में पिंडदान तक किया, लेकिन तुम्हारा फिर भी इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी जी कहने लगे मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं अपनी माँ का हत्यारा, अपने पिता का हत्यारा, अपने भाई को घर से भगा दिया, कितने बच्चों को मार दिया, कितने हिंसक जीवों को मार दिया, कितना मैंने सुरापान किया, वैश्यावृत्ति की, तो ये पाप ऐसे नहीं कटेंगे। भैया मेरा इस प्रेत योनि से कोई मुक्ति का कोई कारण, कोई उपाय बताओ। मैं इस प्रेत योनि से सुई की बराबर मुख रहता है, खाने को मिलता नहीं है, शरीर में पीड़ा रहती है। आज गोकर्ण जी महाराज अपने गांव वालों से पूछते हैं, सुबह कोई भी जवाब नहीं दे पाया कि इतना बड़ा तपस्वी कि भैया मेरा भाई प्रेत बन के इस घर में भटक रहा है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो गोकर्ण जी महाराज तप करने लगे। तभी आकाशवाणी होती है कि अब मैं सूर्य भगवान का तप करूंगा और कोई नहीं, क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले वही हैं, तो मेरे लिए भी उजाला करने वाले भी वही होंगे। तो सूर्य भगवान का तप किया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण जी तुम अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करिए और उससे इस प्रेत की मुक्ति होगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही गांव में ब्राह्मण को एक श्रोता बनाया और स्वयं आज वक्ता हुए, और आज गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। अपने भाई को आमंत्रित किया। अब भाई कैसे आए? प्रेत तो एक वायु है, अब कहीं जगह नहीं मिली, हवा चले उड़ जाए। तो एक बांस का वृक्ष था पोला, और धुंधकारी प्रेत के रूप में उस बांस के नीचे घुस गया। मानी अब यहां हवा भी नहीं लगेगी। जैसे ही उसने प्रथम दिन की कथा सुनी, तो पहली महात्मा की प्रथम दिवस की कथा होती है, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य की कथा, गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान। तो पहली ग्रंथि गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा का पान किया। ऐसे ही 7 दिन की जैसे ही कथा पान किया, तो धुंधकारी दिव्य रूप मंडित धारित करते हुए देव स्वरूप में प्रकट हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो अपि तथा अन्य कृष्ण लोक फला। हे ये भागवत रूपी कथा बड़ी धन्य है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, और इस प्रकार से कीर्तन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण
बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज जैसे ही अब तो धुंधकारी एक देव तुल्य स्वरूप में तुलसी की गले में माला मंडित हुई और दिव्य रूप कानों में सोने के चमकते चमकते कुंडल और पीतांबर धारण करते हुए प्रकट हो गया। अब तो धुंधकारी को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। इतनी पुण्य की कलयुग में एकमात्र ही मोक्ष का सरल उपाय है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक इतना बड़ा पापी और भगवान की कथा का पान करते हुए एक देव तुल्य हो गया, तो क्यों ना हम अज्ञानी भगवान की कथा का रसपान करें, नित्य नियम से भगवान की रोज अपने घर पे पाठ पूजा करें, गोपाल जी स्थापित करें, सुबह शाम दोनों वक्त भगवान का खूब दिन में कमाओ। सुबह शाम तो वक्त मिलता ही है भगवान की पूजा पाठ करने का। भक्ति भी जरूरी है और धन भी जरूरी है। संसार में रह के सब कार्य जरूरी है। आज पार्षद विष्णु भगवान के पार्षद प्रकट हुए, कहने लगे कि चलिए ये सुंदर विमान है, इसमें बैठिए। आज धुंधकारी जी विमान में बैठते हैं। तभी गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया देवदूतों से कि हे महाराज, कथा तो यहाँ सबने सुनी, केवल आप एक ही विमान लेके आए, ये क्या कारण है? तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने श्रोताओं के लक्षण बताए। अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानि नाते सामयुग पत्कुतः। हे गोकर्ण जी महाराज, आपने बहुत सुंदर कथा कही, लेकिन यहाँ हजारों श्रोता बैठे थे। कोई थोड़ी देर इधर कर ले, कोई उधर कर ले, कोई भगवान की तरफ पैर कर ले, कोई जूतों से बैठा, कोई कभी बल्ली उठा रहा, वर्षा पड़ रही। लेकिन धुंधकारी को तो केवल एक ही लक्ष्य था, मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। हमको तो चिंता ये कहीं बूंद ना पड़ जाए, किसी को चिंता कि कहीं दूध का समय हो गया। तो सबके मन बड़े बेचैन थे। अत्रैव बहव सन्ति श्रोता मम निर्मला, श्रोता का हृदय निर्मल होना चाहिए। इसलिए हम धुंधकारी के लिए एक विमान लेके आए। उन्होंने निर्मल हृदय से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा, ओ मोहे कपट छल क्षेत्र नभा। भगवान को प्राप्त करना है। जिस प्रकार माता सबरी ने अपने मन को निर्मल किया। 77 वर्ष बीत गए कि राम आएंगे। केवल अपने गुरु के मतंग ऋषि के वचन पर विश्वास था कि राम आएंगे।
सबर जाति में पैदा, दीनहीन, छूने तक का भगवान को, प्रतिमाओं को छूने तक का अधिकार नहीं। और कैसे उसके द्वार पे भगवान आते हैं। रामचरितमानस में बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो निर्मल मन चाहिए, भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रोताओं के लक्षण बताए कि श्रोता कैसा होना चाहिए। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। एक तो बढ़िया पाइप लग रहा है, कमर लग गई, घर वाले 7 दिन परेशान करते हैं, यहाँ बढ़िया नींद आती है, व्यास जी कीर्तन कराते हैं, थोड़ी बहुत कानों में चली जाती है, फिर भूल जाते हैं, शाम को प्रसाद मिलेगा और घर वालों के लिए ले प्रसाद ले, हम कथना सुन के आएगा, बड़ा एहसान करेंगे। ये तो हो सोता, चक आराम से सोए और जब इच्छा हुई चल दी। सरोता बिंदे के जो कान में सुनी और निकाल गई। श्रोता जो सुन के जाएं और अपने जीवन में कुछ बातों का मनन करें, धारण करें। 100% नहीं तो 1-2% तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करके जाओ। हमारी वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन शास्त्र की वाणी झूठी नहीं हो सकती। शास्त्र कहता है उस कार्य को करिए, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। चार तरह के श्रोताओं के लक्षण बताए। एक होता है चातक, ये कंदराओं में पाया जाता है, हिमालय की में। और ये पक्षी ऐसा है, प्याऊ 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 ऐसा ही करता रहता है कि मैं प्यासा हूं प्यासा हूं। नदियां बह रही हैं लेकिन पानी नहीं पीता है, और पक्षी कहते हैं कि भैया पानी पी ले, क्यों प्यासा प्यासा किल रहा। कहता है मैं ये पानी नहीं पीऊंगा जब तक इंद्रदेव उस स्वाति की बूंद का मैं पान नहीं कर लेता, उस अमृत की बूंद का पान करूंगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, उससे मेरे मन की प्यास बुझेगी। ये प्यास ही तो राजा परीक्षित को लगी थी, एक ऋषि का अपमान कर दिया। ये प्यास किसी को भोगों की है, किसी को धन की है, किसी को माया की है, किसी को संतान की है, और उन्हीं प्यासों के चक्कर में तो हम पाप कर रहे हैं। एक होता है मीन, मछली को तुम अमृत में डाल दो मर जाएगी, जल में ही जीवित रह सकती है। कहते ना मछली जल की रानी है, बच्चा छोटे बच्चे गाते हैं मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो भग जाएगी, जीवन उसका पानी है।